नमस्कार दोस्तों, मैं राममूर्ति भारद्वाज अब हो चुका हूँ तैयार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 में जाने के लिए। और उस यात्रा पर जाने से पहले मैंने सोचा आप सबसे एक बार रूबरू हो लेता हूँ और फिर मिलता हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कई तरह के स्टॉल्स लगे होते हैं, जो कि अगर आप देखें तो वहाँ पर हर एक स्टेट, जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उनके सारे स्टेट्स के पवेलियन होते हैं, जहाँ पे उन स्टेट्स की जो भी ख़ास चीज़ें होती है या जो भी प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं वो उसका वहाँ पे स्टॉल लगा होता है। यहाँ तक कि अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स या फिर मुजफ्फरपुर की लीची का कुछ जूस या फिर लिट्टी चोखा और भी कई तरह की जो भी बिहार की सुप्रसिद्ध चीज़ें हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो कई अलग अलग कंट्रीज़ के स्टॉल्स वहाँ पे लगे होते हैं, जैसे कि यूएस के, कनाडा के और भी कई अलग अलग कंट्रीज़ के, और कई ब्रांड्स के भी जो कि अभी लॉन्चिंग स्टेज में हैं या फिर इंटरनेशनली कुछ अपना स्पेस बनाना चाह रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो भी अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लाइव लोगों के साथ शेयर कर सकें, जिससे कि जो भी उस पर इंटरेस्टेड हों उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो उस चीज़ को लेकर के आगे अपने बिजनेस थीम या कुछ आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर आगे के सफ़र के साथ। चलिए जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट उतर कर प्रगति मैदान के 10 नंबर गेट की तरफ लोग इस क्राउडेड माहौल में आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो ये मेन गेट है वहाँ से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर कुछ सेफ्टी मेजर्स का जो ध्यान रखने कहा गया है, वो कोविड के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए चलने के लिए सब लोगों को बोला लाइन में कतारबद्ध होकर अंदर की तरफ। इस व्यापार मेला में क्या कुछ है उसकी एक मैपिंग हॉल वाइज जो डिस्प्ले है उसको भी देख सकते। इस तरह से हम लोग जो एक एंट्री है प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेला में, उसको हम लोग पार करते हुए और यहाँ पर जो एक लाइन लगी हुई है, जो एंट्री पॉइंट एक और बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और एंट्री के लिए तैयार। व्यापार मेला के एक और सेगमेंट में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यह है यहाँ पे कई अलग अलग तरह के उत्पादों का, जैसे मुल्तानी मिट्टी का उधर देख सकते हैं सेगमेंट है,
इधर चैताली कलेक्शन का है और आगे इधर मुल्तानी के कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके भी। और यहाँ पर बाय वन गेट वन का ऑफ़र इन्होंने रखा हुआ है बॉडी लोशन और बाकी चीज़ों पे। और इधर ले मॉन्क, श्रीकला, रोज़ा, हर्बल केयर और भी कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स। जैसे इधर ज्वेल्स से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। यहाँ पे होम एसेंस और परफ्यूम्स के स्टॉल लगे हुए हैं। और रोज़ा का एक और आप देख सकते हैं। इस तरह से आप कलर एसेंस देख सकते हैं। और ये रैंडम गैलरी, झलकियाँ देख सकते हैं बाहर यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए। कलर एसेंस आप देख सकते हैं। हरि दर्शन जो कि अगरबत्तियों का एक ब्रांड है, इनका भी स्टॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा स्टॉल इन्होंने बनाया। भगवान कृष्ण की पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इस श्लोक के साथ में हरि दर्शन का यह स्टॉल सुशोभित करता हुआ यहाँ पर फ्रेंच एसेंस। और सामने देख सकते हैं मियो मियो, आयुष, कई हर्बल प्रोडक्ट्स के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती यही है कि कई तरह के आपको अलग अलग स्टॉल्स दिखेंगे जो अपने आप में यहाँ की खूबसूरती को चार चाँद लगाती है और दिखाती है। और घूमते घूमते हम लोग पहुँच चुके हैं हिंडवेयर और कई अन्य स्टॉल्स पे। यहाँ पे बैक्शंस डॉक्टर बख्शी का एक प्रोडक्ट है, उसका भी स्टॉल है इधर। ये है हॉल नंबर 11। यहाँ पर और भी कई सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे गैजेट्स यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पे जेल हीटिंग पैड, हेड मसाजर जैसी कई प्रोडक्ट्स के भी यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर भाप लेने की भी मशीन रखी गई है और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप। इंडिया की आटा चक्की, यहाँ पर कई और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जिसमें कि बच्चों के खिलौने। और आगे बढ़े तो बोलती रामायण का भी एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर रामायण का ऑडियो फॉर्मेट संभवतः है। और कई अन्य स्टॉल्स के साथ आप यहाँ के क्राउड को महसूस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर लोटो ने भी अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है और सेल भी। अब हम आपके बीच लेकर आए हैं यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं। हर एक स्टेट के अपने अपने फूड्स होते हैं या फिर कोई भी ब्रांड्स होते हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट और स्पेशलाइजेशंस। जैसे देख सकते हैं द्वारका फूड और सामने स्पेशल राजस्थानी लहसुन चटनी और मेथी खाकरा, लहसुन खाकरा, स्पेशल राजस्थानी अखाना मिर्ची, स्पेशल राजस्थानी ड्राई बेसन गट्टा। यहाँ पर 3 मिनट डन टेस्टी और फन।
जो 3 मिनट में बनाया जा सकता है। उनके कुछ प्रचार और देखेंगे क्या तैयारी ये लोग कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके ये प्रचार कर रहे हैं। और पंकज भाई अपने इस तरह से चीयर कर रहे हैं इस पूरे मेले को। पहली बार आए हैं, मेरा तो ये कुल मिला के तीसरी बार है जब हम इस मेले में आए हैं। अब ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका हूँ मिस्टर लिट्टी वाला के लिट्टी चोखा के स्टॉल पर। और ये प्रगति मैदान जहाँ IITF का एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें अब कुछ खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो देख सकते किस तरह से डुबा करके और ये दिया जा रहा है बड़ा ही एक अलग अंदाज में। और यहाँ पर एक लिट्टी चोखा का एक ये प्लेट मैंने लिया और आगे का तैयारी दिखाते हैं। यहाँ से एक लिट्टी चोखा का प्लेट मैंने लिया और अब हम ट्राई करेंगे, देखेंगे इसकी क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं। बहुत दिनों से एक ट्राई करने की कोशिश हमने करी थी और आज आपके सामने एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि क्या टेस्ट है। मैंने सुना था। अब घूमते घूमते आप पहुँचे हैं स्टेट पेवेलियन की ओर, जहाँ हम अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पेवेलियंस के ओर रुख करेंगे और उसका हम आपको से दीदार करवा पाएंगे। तो उससे पहले यहाँ एक प्रदर्शनी चल रही है जो कि आंध्र प्रदेश की प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। इधर मंचन किया जा रहा है और पीछे की तरफ स्टेडियम नुमा बना हुआ है। यहाँ कुछ प्रदर्शनी का ये दृश्य देख सकते हैं। और अब हम लोग स्टेट पवेलियन की ओर रुख कर चुके हैं और इस तरह से अगर देखें तो ये केरला के फूड कोर्ट है। यहाँ पे केरला के कुछ आइटम्स घूमते हम आप पहुँचे हैं बिहार पेवेलियन में। और इस पेवेलियन के अंदर ब्लिसफुल बिहार का ये थीम आप देख सकते हैं। यहाँ पे खास बताता है इस जगह को। और वोकल फॉर लोकल की जो एक थीम है उसको बहुत ही प्रदर्शित की जाती है यहाँ पर। यहाँ के मधुबनी पेंटिंग्स के कुछ नज़ारे आप देख सकते हैं। यही हमारे राज्य की एक अगर ट्रेड के तौर पर देखें तो विश्व मंच पर एक बड़ा व्यापार देता है ये मधुबनी पेंटिंग्स। और ये बिहार की खूबसूरती में से एक है जो कि प्रदर्शित करता है। और ये ग्लोबली न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी इस चीज़ का आप देख सकते हैं। और ये हमारे बिहार के मंडप यानी कि बिहार के पेवेलियन में भी इस चीज़ का एक असर देखने को मिलता है। जब हम इसके चारों ओर घूमते हैं तो इसकी कलाकृतियाँ जो मधुबनी पेंटिंग्स की होती हैं वो कहीं ना कहीं दिखता है। और एक से एक ऐसी कलाकृतियाँ होती हैं जो अपने आप में इन कलाकृतियों की खूबसूरती को बताता है। और ये फाइबर टू फैशन, यहाँ पे कई सारे बच्चे जो घूमने आए हुए हैं वो यहाँ के इस पेवेलियन में से कुछ तस्वीरें निकाल रहे हैं ताकि वो एक याद के तौर पर साझा कर सकें। और बिहार पेवेलियन में अब हम लोगों को एंटर होने का एक समय है। यहाँ पे बिहार की टेक्सटाइल पॉलिसी को भी प्रदर्शित की गई है। और ये है अपना ग्लोबल बिहार। और हम लोग बिहार को कैसे ग्लोबली आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज़ का एक बेहतरीन
कोशिश सरकार के द्वारा की गई है और इस पहल को वाकई में सराहना की जानी चाहिए। यहाँ पर कोई भी दलगत या कोई इस तरह की बातें नहीं है। जो चीज़ अच्छी होती है तो उस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए। और यहाँ पर भागलपुर की जो सिल्क खादी है उसकी भी एक प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। इधर से अगर शुरू करें तो मधुबनी पेंटिंग्स और अनुमंडलीय ग्राम उद्योग और नालंदा की हस्तकरघा, ये हाथ से बनी हुई कुछ है और हस्तकरघा बांका के कारीगरों का, और ये पटना के टिकुली पेंटिंग्स देख सकते हैं। और ये लाख चूरी मधुबनी की पेंटिंग की कुछ कलाकृतियाँ हैं। और यहाँ पर ये भागलपुर तेसर खादी फीवर समिति की और ये मधुबनी की कुछ और कारीगरी, नालंदा के स्टॉल, भागलपुर के मंजूसा कला और मुजफ्फरपुर की ग्रामोद्योग। ये जो लीची के जूस जिसकी हम बात आज कर भी रहे थे, कई तरह के जूस जो कि वहाँ के मुजफ्फरपुर के फेमस है। और ये जूट उद्योग का कुछ उदाहरण, मधेपुरा, पटना, कई अलग अलग ज़िलों के अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चर्म चंपारण के कुछ लेदर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और इस तरह से ये बिहार पवेलियन यहाँ पर खत्म होता है। बाबा योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्रित्व काल वाली प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में के पवेलियन में लोग एंटर करते हैं और यहाँ के कुछ बेहतरीन नुमाइंदगी को आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पवेलियन का जो सबसे ख़ास चीज़ है वो एकदम पूरा माहौल एकदम भक्तिमय लग रहा है। हर थीम में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का जो अयोध्या अवस्थित मंदिर है उसकी एक तस्वीर जो कि प्रोजेक्टेड है वो ज़रूर नज़र आती है और ये इस जगह को खास बनाता है कहीं ना कहीं। और घूमते घूमते अगर देखें तो इनकी भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सब दिखेंगी आपको। उसके अलावा नोएडा के जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनकी भी एक स्टॉल बनी हुई है। यहाँ पर भी शायद वहाँ से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ होंगी। यहाँ पे ODP मार्ट और कई अलग चीज़ें, बहुत सारी भीड़ है और इस भीड़ में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम वापसी के लिए तैयार हो गए हैं और वापसी के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की चहलकदमी लोगों की दिख रही है। और इस तरह का जो एक मंज़र आपको देखने को मिल रहा होगा, ये अपने आप में यहाँ की जो खासियत है, या फिर यूँ कहें कि इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो लोगों की, खासकर दिल्ली की जो दिल्लीइट्स हैं, उनकी जो एक अपनी एक इंटरेस्ट रहती है इसमें। और ख़ास तौर से ये रहता है कि जब वीकेंड का डे रहता है तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही लोगों में आने को लेकर के उत्साह का माहौल रहता है। और उसी का एक नमूना आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ आपको जहाँ तक दूर दूर तक दिख रही होगी, शायद भीड़ भाड़ आपको नज़र आ रही होंगी। और इसी बीच हम लोग लौटने की तैयारी, इससे पहले हम लोग 11 नंबर पवेलियन से कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग लौटेंगे।